हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया होगा। आज हम टूथ के थ्योरी पार्ट को करेंगे। हम टूथ की स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे कि टूथ का कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो जो टूथ है, मेनली टूथ होता क्या है? Tooth is the hardest substance in the human body. The roots of the teeth are covered by gums. It is classified structure found in the jaw and it is used to break down food. The teeth help a person to eat, speak, and it gives shape to the face. So, mainly tooth क्या है? टूथ हमारी बॉडी का एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कैसे हम उसको चबाते हैं, कैसे वो अच्छी तरह से हमारे अंदर जाता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है। ये हर एक पर्सन की जो फेस की शेप है उसे भी डिसाइड करता है। टीथ की शेप पे डिपेंड करता है कि किसी का फेस किस तरह का होगा, उसकी स्माइल कैसी होगी। तो मेनली जो टीथ है वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। द टीथ आर primarily employed by animal in cutting, grinding, crushing food. Teeth of mammals are derived from ectoderm and mesoderm. तो क्या है कि जो स्टडी है टीथ की उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। जो टीथ का मेन काम है वो ये है कि ये कटिंग करते हैं, क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सलाइवा को फूड में जो है मिक्स करते हैं ताकि जो फूड है वो अच्छी तरह से अंदर जा सके। तो जो टीथ का स्ट्रक्चर है मेनली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हेड और क्राउन, सेकंड है नेक एंड थर्ड है रूट्स। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है क्राउन। क्राउन के आगे पार्ट्स होते हैं जो है, पहला पार्ट को इनेमल कहते हैं, सेकंड पार्ट को डेंटाइन कहते हैं, थर्ड पार्ट को पल्प कहते हैं, फोर्थ पार्ट को सीमेंटम कहते हैं। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनेमल क्या है, डेंटाइन क्या है, पल्प क्या है, सीमेंटम क्या है। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो इनेमल का पार्ट है। इनेमल जो होता है ये वाइटिश कलर का होता है, हार्ड होता है, शाइनिंग मटेरियल होता है एक, और इसको मेनली सिक्रेट किया जाता है एमिलोब्लास्ट सेल। जो एमिलोब्लास्ट सेल है ये इनेमल की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एमिलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट ना हो तो शायद इनेमल पार्ट की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी। जो इनेमल पार्ट है ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू डिके, ये कभी खराब नहीं होता। सेकंड पार्ट डेंटाइन का पार्ट है। ये मेन पार्ट होता है, सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। इट कंसिस्ट ऑफ 62 to 69% ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इट इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू कंटेन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स। थर्ड पार्ट है पल्प कैविटी। जो पल्प कैविटी है, a cavity lined by odontoblasts cell consisting blood vessel and blood nerves. It gives rise to root canal, soft innermost tissue. It provides nutrient and sensation to the tooth and play vital role in the tooth vitality. The pulp reside within a chamber in the center of tooth, protected by hard outer layer of enamel and dentine. तो जो पल्प है उसमें से हमारी जो रूट कैनाल्स हैं वो पास करती हैं आगे रूट्स तक। तो जो पल्प पार्ट होता है हमारे टूथ का वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट एंड सेंसेशन टू टूथ जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जो फोर्थ पार्ट है वो सीमेंटम का पार्ट है, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू
bind to the root to the jawbone, cover the root, cover the roots anchor the jawbone by the periodontal ligament. सीमेंटम जो है बिल्कुल सीमेंट की तरह ही काम करता है। जैसे सीमेंट को हम यूज़ करते हैं घर को बनाने के लिए, उसी तरह जो हमारा टूथ है उसमें सीमेंटम का भी वही रोल है। ये हमारे टूथ को जो है हमारे टूथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमारे जो टीथ हैं वो प्रॉपरली अपनी जगह पे टिके रहें। तो उसके बाद है सेकंड मेन पार्ट जो है नेक। तो जो नेक है वो मिडल पार्ट होता है हमारे टूथ का। ये कंपोज्ड होता है गम्स एंड सीमेंटम से। जैसे सीमेंटम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग गम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सीमेंटम वही है कि ये हमारी बोन्स को, टीथ बोन्स को बाइंड करके रखता है विद द जा बोन। तो जो गम्स हैं ये भी इसी तरह से gums surrounding the teeth, more formally known as gingiva, pink tissue that line the mouth and surround the base of the teeth, providing support and protection barrier. जो गम्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए। जो गम्स हैं शुड नॉट ब्लीड व्हेन टच्ड और ब्रश्ड। सो जो हमारे गम्स हैं उनकी कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, तभी हमारे जो टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव होंगे। रूट्स आर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ टूथ extending from neck to apex secure the socket process. Roots are the largest portion that extended below the gums. Roots are the basal part embedded in the socket or alveolus. Root canal is passed through the roots. So roots are very important for our tooth because it secure the tooth process, and different teeth have different roots, like incisor, canine and premolar have one root, whereas molar have 1, 2 or 3 roots. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टूथ का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से टूथ के स्ट्रक्चर को जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो टूथ को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो है क्राउन, नेक एंड रूट। जो हमारा क्राउन का पार्ट है ये आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे इनेमल, डेंटाइन, पल्प एंड सीमेंटम। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वाइटिश पार्ट उसे इनेमल कहते हैं, ये वाला पार्ट हमारा डेंटाइन का है, पिंक वाला पार्ट हमारा पल्प का है, और लास्ट वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हमारा जो है सीमेंटम का है। तो लास्ट में जो सेकंड मिडल पार्ट आता है वो नेक का पार्ट है। नेक में हमारे गम्स आ जाते हैं और सीमेंटम का पार्ट थोड़ा सा सीमेंटम का पार्ट आता है। और जो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे टूथ का वो है हमारी रूट्स। रूट्स जो है हमारे टूथ को हमारे जो एल्वोलस और सॉकेट से जो है बाइंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। एक प्रैक्टिस शीट लगाई है आप लोगों के लिए, इसे सॉल्व कर ज़रूर देखें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।